सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आप सभी के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं। ये आपके 15 जनवरी 2021 तक चलेंगे। जैसे ही आपके निष्ठा के प्रशिक्षण समाप्त होंगे, उसके बाद आपके सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण चलेंगे। फिलहाल आपके ब्लॉक के केवल 12 टीचर्स के ये प्रशिक्षण चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद सभी शिक्षकों को ये प्रशिक्षण करने अनिवार्य होंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है। काफ़ी बड़े भी हैं और काफ़ी मुश्किल भी हैं, और लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण ये हैं। इन्हीं प्रशिक्षण में एक प्रशिक्षण है सेवारत शिक्षक गणित प्रशिक्षण। बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण है और सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही लाभकारी प्रशिक्षण है, क्योंकि इसमें गणित की मूलभूत अवधारणाएं के बारे में बताया गया है, जिनको हम बच्चों को नहीं बता पाते और जिसकी वजह से बच्चों का अधिगम नहीं हो पाता। तो आज की इस वीडियो में हम गणित शिक्षक प्रशिक्षण में भाग 6 पूर्णांक के बारे में जानेंगे। आखिर पूर्णांक होता क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक की अवधारणा बच्चों में किस तरह से विकसित करें। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि पूर्णांक की संक्रिया से बच्चों को कैसे परिचित कराएं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए साथियों वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पूर्णांक के बारे में। जैसे ही आप कोर्स को स्टार्ट करेंगे, ये आपका भाग 5 है, तो पूर्णांक आपके सामने होगा। तो इसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले सेवारत शिक्षक प्रशिक्षक पूर्णांक गणित ये आपके सामने आएगा। उससे आगे बढ़ेंगे तो सीखने के प्रतिफल होंगे। शिक्षक प्राकृतिक संख्याओं की समझ रखते हैं, वह उनका दैनिक जीवन में प्रयोग करना जानते हैं। शिक्षक पूर्ण संख्याओं की समझ रखते हैं, वह उनका दैनिक जीवन में प्रयोग करना जानते हैं। शिक्षक पूर्णांकों की समझ रखते हैं। नेक्स्ट है शिक्षक पूर्णांकों की संख्या रेखा पर सही ढंग से प्रदर्शित कर लेते हैं। शिक्षक ऋणात्मक पूर्णांकों का दैनिक जीवन में प्रयोग करना जानते हैं। शिक्षक पूर्णांकों का जोड़ व घटाना संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लेते हैं। शिक्षक पूर्णांकों की गुणा करना जानते हैं। ये सब हमारे होंगे सीखने के प्रतिफल इस ट्रेनिंग के बाद। उसके बाद सबसे पहले हमें दैनिक जीवन में चीजों को गिनने की आवश्यकता होती है। गणित में 1 2 3 4 5 6 इस तरह की जो संख्याएं होती हैं, इत्यादि संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी कि जो गिनने की संख्याएं होती हैं, ये संख्याएं वस्तुओं को गिनने अथवा क्रम में रखने के लिए प्रयुक्त होते हैं। यानी कि जो गिनने की संख्याएं होती हैं, उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आइए अब हम अपने पर्यावरण के आसपास की वस्तुओं से प्राकृतिक संख्याएं सीखने पर एक गतिविधि करते हैं। इसके लिए हम एक तालाब का चित्र लेंगे और इस तालाब के चित्र की मदद से हम प्राकृतिक संख्याओं को सीखेंगे। जैसे 1 क्या है, एक लड़का है। 2 क्या है, 2 पेड़ हैं। 3 क्या है, 3 मेंढक हैं। 4 क्या है, 4 हमारे तालाब बत्तख हैं तालाब में। 5 आपके क्या हैं, मछलियां हैं। 6 क्या है, 6 हमारे सामने फूल चमक रहे हैं। 7 क्या है, 7 हमारे यहाँ 7 सेब हैं। 8 क्या है, 8 आम है पेड़ पर। और 9 क्या है, कुल आम है, एक आम नीचे पड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप इस गतिविधि की मदद से प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा बच्चों में विकसित कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे चित्रों के माध्यम से आप बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 बहुत सारी वस्तुएं हो सकती हैं आपकी, या आपके पेड़ पौधे हों, आपके पास TLM होगा, उसकी मदद से आप बच्चों को प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणाएं समझा सकते हैं कि जो संख्याएं गिनने में प्रयुक्त होती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उसके बाद बच्चों को बताना है कि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या किसे कहेंगे। यानी प्राकृतिक संख्याओं में 1 जोड़ दें अगर, तो उसकी अनुवर्ती संख्या आ जाती है, और 1 घटा दें तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या आ जाती है। जैसे उदाहरण 9 की अनुवर्ती संख्या 10 होगी, क्योंकि 1 जोड़ के मिली, और 10 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 9 होगी। 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 0 होगी। क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं। यानी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से शुरू होती है। 1 से जो गिनती शुरू होती है वे प्राकृतिक संख्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को भी जोड़ लिया जाए
तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है, पूर्ण संख्या में और प्राकृतिक संख्याओं में अंतर। उसके बाद हम जानते हैं गिनने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जैसे 1 2 3 4। मीना मेरे पास 3 नोट है, आपके पास कितने हैं? उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा समझ में आ गई बच्चों को, पूर्ण संख्याओं की आ गई। उसके बाद एक गतिविधि करते हैं, एक बच्चा पूछता है मीना मेरे पास 3 नोट है, तुम्हारे पास कितने हैं? तो रामू मेरे पास तो एक भी नहीं है। एक भी नहीं, एक भी किताब नहीं है, इसको गणित की भाषा में शून्य किताब कहेंगे। अगर बच्चा कहता है एक भी नहीं तो इसे शून्य कहेंगे। अब यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। उसके बाद शून्य का आकार कैसा होगा? शून्य का आकार हमारा ऐसा ही होता है जैसे अंग्रेजी के अक्षर ओ का होता है, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। उसके बाद हम बच्चों को संख्या रेखा पर बताएंगे किस तरह से संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं प्राकृतिक संख्याओं को और पूर्ण संख्याओं को। एक संख्या रेखा खींचेंगे, उसमें एक सेंटीमीटर पे निशान लगाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह गिनती लिख देंगे। तो 1 से लेके आगे तक की गिनती प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अगर 0 भी सम्मिलित कर लेंगे तो पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। उसके बाद हमें बताना है बच्चों को जोड़, यानी प्राकृतिक संख्याओं में अगर प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा जाए तो उत्तर हमारा प्राकृतिक संख्या आता है। कैसे? 5 में अगर 6 जोड़ा जाए तो उत्तर क्या आता है? 11 भी आपका प्राकृतिक संख्या है। और 11 में 9 जोड़ा जाए, 11 भी प्राकृतिक संख्या है, 9 भी प्राकृतिक संख्या है, तो उत्तर हमें मिलता है 20। तो ये भी आपका प्राकृतिक संख्या है। दूसरा, अगर प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ा जाए तो उत्तर हमें प्राकृतिक संख्या मिलेगा। जैसे प्राकृतिक संख्या हमारी 12 है और पूर्ण संख्या हमारी 0 हो गई, तो उत्तर क्या आएगा? हमारा 12 ही आ जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। 24 में 0 जोड़े तो भी आपका उत्तर जो 24 आएगा। यानी प्राकृतिक संख्या में अगर पूर्ण संख्या को जोड़ा जाता है तो उत्तर हमारा प्राकृतिक संख्या आ जाता है। उसके बाद घटाना, प्राकृतिक संख्या में अगर प्राकृतिक संख्या घटाएंगे तो प्राकृतिक संख्या ही आएगी। जैसे 9 में 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 10 में 2 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। इसमें कंडीशन है, अगर आप बड़ी प्राकृतिक संख्या में से छोटी प्राकृतिक संख्या घटाएंगे तो उत्तर आपका प्राकृतिक संख्या आएगा। इसी तरह से प्राकृतिक संख्या में पूर्ण घटाएंगे तो भी प्राकृतिक संख्या आएगा। जैसे 12 में 0 घटाया 12 आ गया, 34 में 0 घटाया तो आपका 34 आ गया। कंडीशन यह है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आप घटाएंगे। अब देखिए, अब तक हमने गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़ घटाना को करके देखा और पाया कि इन दोनों संक्रियाओं में प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्याओं की संक्रियाओं का योगफल व अंतर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के रूप में होता है। अब बात आती है क्या होगा यदि हम एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या को घटाएं और अंतर पूर्ण संख्या ना आए, या हम एक छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा लें तो क्या होगा? देखिए, 7 में से अगर हम 9 घटा लें तो उत्तर क्या आएगा? 2 तो नहीं आएगा, क्योंकि 9 में से अगर 7 घटाएं तो उत्तर 2 आएगा। 7 में से 9 घटाकर हमारा उत्तर 2 नहीं आएगा। पूर्ण संख्याओं का प्रयोग उन स्थितियों में नहीं किया जा सकता जहां अंतर 0 से कम है, क्योंकि ये 0 से कम है। अतः अब हमें ऐसी संख्याओं की जरूरत थी जिनका प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जा सके। ये संख्याएं अंकीय मान का उसी तरह प्रतिनिधित्व करती हैं जैसे पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं द्वारा किया जाता है, क्योंकि वे 0 से कम होती हैं, इसलिए उन्हें ऋणात्मक संख्याएं, और जो संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं उन्हें धनात्मक संख्याएं कहते हैं। यानी जो 0 से, जैसे 7 में से 9 घटा के ऋणात्मक आएगा, ये तो पक्की बात है। तो जो ऋणात्मक संख्याएं होंगी, जो 0 से कम होंगी उन्हें ऋणात्मक कह देंगे, और 0 से ज्यादा होंगे उन्हें धनात्मक कहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और 0 को मिलाकर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उनको हम पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए, संख्या रेखा की मदद से हम देखते हैं, 0 दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं होंगी और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या होंगी। प्रत्येक धनात्मक संख्या के सापेक्ष एक ऋणात्मक संख्या होती है। जैसे 1 के सापेक्ष -1 होगी, 2 के सापेक्ष -2 होगी, 3 के सापेक्ष -3 होगी। अब आप 0 से दाहिनी तरफ चलेंगे तो धनात्मक पूर्णांक, और 0 से बाईं तरफ चलेंगे तो आपके ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। 0 ना तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। 0 के बाईं ओर अनंत ऋणात्मक पूर्णांक होंगे और 0 के दाईं ओर अनंत धनात्मक पूर्णांक होते हैं। उसके बाद अब इसे ऋणात्मक संख्याओं के दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे तापमान, भारत के विभिन्न शहरों के जनवरी माह के तापमान दर्शाए गए हैं। जिस शहरों का तापमान 0 से कम है उन्हें ऋणात्मक संख्या से दिखाया गया है, तथा जिनके तापमान 0 से अधिक है उन्हें धनात्मक से दिखाया गया है। जैसे आपका लेह का तापमान
-13 डिग्री सेंटीग्रेड, श्रीनगर का -6 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी तापमान में आपका यूज होगा। उसके बाद और देखते हैं, जैसे लेह का -13 हो गया और श्रीनगर का -5 हो गया, अजमेर का 20 डिग्री हो गया, ये प्लस का हो गया। तो आप इस तरह से ऋणात्मक संख्याओं का यूज करते हैं। उसके बाद समुद्र तल या धरातल से नीचे जाने पर ऋणात्मक संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, इसमें एक एक्टिविटीज है, इसमें एक हॉस्पिटल है, इसमें 0 नंबर यानी भूतल है, भूतल से चलते हैं। अगर हम ऊपर को जाएंगे, जैसे मान लिया तल 4 पे जाना है, इसमें तल 4 में आपको पेशेंट है और उससे मिलने के लिए जा रहे हैं, तो मिलने के जाने पर हमें ऊपर को जाना पड़ेगा, जो आपकी लिफ्ट होती है। तो ऊपर जाने पर आपका प्लस होगा, लेकिन आपका जो पैथोलॉजी है वो आपकी नीचे है भूतल से, तो उसमें नीचे जाना पड़ेगा, तो माइनस का होगा, यानी -2। तो आपकी लिफ्ट में साइन होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद -1, -2, -3। अगर हम नीचे जाएंगे तो -2। अगर पैथोलॉजी में जाना है तो हमें -2 पे जाना पड़ेगा, और अगर भोजनालय पे जाना है तो 5 पे जाना पड़ेगा, तल पे जाना है तो तल 4 पे जाना पड़ेगा, तो +4 पे जाना पड़ेगा। तो इस तरह से भी आप इसे समझा सकते हैं। इसके साथ साथ पूर्णांक को दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले कुछ उदाहरण, जैसे हवाई जहाज जो आपका समुद्र तल से ऊपर उड़ रहा है तो वो प्लस का होगा, मान लिया +3000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। और अगर मान लीजिए एक पनडुब्बी है, वो आपकी समुद्र तल से नीचे है, तो उसे -400 डिग्री 400 मीटर कहेंगे, यानी उसे माइनस में दर्शा सकते हैं। जैसे लाभ हानि है, अगर आप लाभ होगा तो प्लस का और हानि होगी तो माइनस का। लाभ हानि के सवालों से भी आप बच्चों को ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक की अवधारणा को समझा सकते हैं। अगर लाभ हो रहा है तो 400, अगर लाभ और हानि भी 400 की है तो इसे अलग अलग कैसे दिखाएं, तो लाभ के आगे प्लस का निशान लगा देंगे और हानि के आगे माइनस का निशान आप लगा सकते हैं। ऋणात्मक संख्याओं के दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। मान लीजिए दाल है, मार्च में 120 रुपये किलो, अप्रैल में 126 रुपये किलो, तो उछाल या गिरावट होगी उसमें, तो कितना उछाल हुआ 6 रुपये का, तो +6 से दिखा देंगे। इस तरह चावल है, पहले 44 रुपये किलो था, फिर 40 हो गया, यानी कि 4 रुपये कम हो गया, यानी कि गिरावट होगी तो -4 दिखा देंगे। नमक है, पहले 25 रुपये था, फिर 28 हो गया, उछाल हो गया, +3 दिखा देंगे। तो इसलिए उछाल और गिरावट से भी आप पूर्णांकों की अवधारणा को बच्चों को समझा सकते हैं। उसके बाद ऋणात्मक संख्याओं के दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले कुछ उदाहरण, जैसे धनात्मक को किससे प्रदर्शित करते हैं, चढ़ना, ऊपर, ऊंचा, पूर्व, उत्तर, लाभ, बढ़ना, आमदनी आदि, ये आपके धनात्मक होंगे। और ऋणात्मक में उतरना, नीचे, नीचा, पश्चिम, दक्षिण, हानि, घटना, खर्चा, पीछे, ये आपका ऋणात्मक में होगा। उसके बाद आप एक उससे दिखा देंगे प्राकृतिक संख्या आपकी 1, 2, 3, 4 होती हैं, और अगर पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 और जोड़ देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। और पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक और माइनस, ये आप प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद संख्या रेखा पर पूर्णांकों को जोड़ना, किस तरह से पूर्णांकों को आप जोड़ेंगे। एक संख्या रेखा खींचेंगे, आपको 5 और 6 जोड़ना है, तो सबसे पहले 0 से लेकर 5 तक चले जाएंगे, उसके बाद 6 जोड़ना है, एक एक करके जोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी आप धनात्मक दिशा में दिखाएंगे तो 11 पे आप पहुंच जाएंगे। और अगर आपको 9 में -4 जोड़ना है तो 9 पे जाएंगे, उसके बाद -4 है तो एक एक करके माइनस पीछे हट जाएंगे, -4 में पीछे जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 5, उत्तर आपका क्या आ जाएगा 5। इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं। संख्या रेखा पर पूर्णांकों को जोड़ना, -5 था तो आप पहले पीछे हटे 0 से -5, उसके बाद +6, यानी 6 आगे बढ़ जाएंगे तो उत्तर आपका 1 आ जाएगा। इसी तरह से -6 जमा -4, तो 0 से -6 पीछे जाएंगे, उसके बाद 1, 2, 3, 4, इस तरह से -4, तो उत्तर आ जाएगा आपका -10। अब बात आती है पूर्णांकों का घटाना। घटाना भी आप इस तरह से बता सकते हैं, काली और लाल रंग की कुछ बटन लेंगे, काली बटन को तो धनात्मक चिन्ह से दिखा देंगे और लाल बटन को माइनस चिन्ह से दिखा देंगे। एक काले और एक लाल बटन को के समूह को क्या मान लेंगे, 0। तो इस तरह से भी आप बटनों की मदद से आप बच्चों को बता सकते हैं। माइनस, जैसे 4 में से +5, 4 माइनस +5, तो 4 आपकी प्लस की ले ली आपने, और इसी तरह 5 भी आपने ले ली। तो अब इनका एक एक का समूह बना लेंगे, +5 अथवा 5 काली बटनों को हटाकर इनकी अगर हमें 5 हटानी है तो 5 हमें माइनस की लेनी पड़ेगी, जितनी भी आपकी काली बटन है उतनी हम लाल ले लेंगे। तो 5 ले ली हमने, तो हमारे पास सबके जोड़े बन जाएंगे, लेकिन एक का जोड़ा हमारा नहीं बनेगा लाल का, तो वही हमारा उत्तर होगा। तो इस तरह से हम उत्तर बता सकते हैं।
इस तरह के उदाहरण हम बच्चों को बता सकते हैं। उसके बाद पूर्णांकों के जोड़ के नियम, यानी अगर एक धनात्मक में दूसरी धनात्मक जोड़ेंगे तो उत्तर आपका जोड़ होगा और प्लस का निशान आएगा। ऋणात्मक में ऋणात्मक को जोड़ेंगे तो भी जुड़ेगा आपका और उत्तर आपका माइनस का आएगा। और अगर एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, उनको आप जोड़ेंगे तो वे घटानी पड़ेंगे हमें और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। ये आप उदाहरण से आप समझ सकते हैं। इस तरह से आप इनको पूर्णांकों को बता सकते हैं। उसके बाद पूर्णांकों का गुणा, किस तरह से पूर्णांकों का गुणा हम करेंगे। इसे आप 1 प्लस और 1 प्लस अगर दोनों की गुणा करेंगे तो उत्तर आपका प्लस आएगा। इसे आप एक्टिविटी के माध्यम से दिखा सकते हैं बत्तख की वजह से कि अगर बत्तख उत्तर प्लस का आता है तो बत्तख आगे को बढ़ेगी, उत्तर आपका माइनस का आता है तो बत्तख आपकी पीछे को बढ़ेगी। दूसरी कंडीशन आपकी 1 प्लस 1 माइनस, तो उत्तर क्या आएगा आपका माइनस आएगा और साइन कौन सा आएगा हमारा, जो हमारी संख्या बड़ी होगी। तो इसे भी इस एक्टिविटी की मदद से दिखा सकते हैं। इसी तरह 1 माइनस 1 प्लस, उत्तर आपका माइनस आएगा और अगर 1 माइनस 1 माइनस होगा तो इसका उत्तर आपका प्लस आएगा। तो इसको इस तरह से आप दिखा सकते हैं। इसके नियम लिख लीजिए, पहला चिन्ह दूसरा चिन्ह, अगर पहला चिन्ह धनात्मक है दूसरा चिन्ह धनात्मक है तो परिणामी चिन्ह आपका धनात्मक आएगा। इसी तरह पहला चिन्ह धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है तो परिणामी चिन्ह आपका ऋणात्मक आएगा। और अगर पहला चिन्ह ऋणात्मक है दूसरा धनात्मक है तो भी आपका ऋणात्मक आएगा और अगर दोनों ऋणात्मक है तो उत्तर आपका धनात्मक आएगा। तो इस तरह से आप इसको समझा सकते हैं। तो साथियों, पूर्णांक में इतना ही, काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।